हरे राम 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 हरे 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 ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः वंशी विभूषितकरं नवनीरदावात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा ओम गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेणं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगता सौ प्रभु कहामि पायूं आश्रय चरण कमल मनयो न पशु भव दल दल रजि सीता को न तमन भावन प्रणमिता को पत अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौलायोरी नलाई। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौ प्रभु कहामि मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्माय सही बितायूं रजी को करुणा
भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जान जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन रमन म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ तृतीय चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम महाराज स्तोत्र बलि में महत्वपूर्ण स्तोत्र छ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर श्री अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई भने श्री अर्जुन वाचा किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः ज्ञानी नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। यहाँ अर्जुन भन्दछन् हे भगवान मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते उनका दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान श्री भगवान वाचा बन्द गरिदिनु मत्सम कुर्मं वराहं च जना वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रधनस्य सुमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यै पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले अश्वमेध यज्ञ उसले 1 करोड गौ दान गरेको र 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तिनै समय यिन नामको स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मातो राधा मेरी मातो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों को चरणों में मुदास को सदा प्रणामम। जय जय नमो भगवते वासुदेव लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को हर 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 महादेव शंभो। अहिले मत्स्य पुराण अध्ययन हुँदैछ। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छ भने आज 106 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ प्रयाग महात्म्यका वर्णन वर्णन उहाँकै विधिवत तीर्थौका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसमा युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न सोध्नुहुन्छ अनि मार्कण्डेय ऋषिले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ हे भगवान आप जो जो प्रयाग के महात्म्य का वर्णन कर रहे त्यो मैं निसंदेह समस्त पापों से मुक्ति होते जा रहा हूँ भनेर यहाँ युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ हे महामुनि धर्म में सुदृढ़ बुद्धि रखने वाले मनुष्य को किसी विधि से प्रयाग की यात्रा करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके लिए शास्त्रों में जिसका विधि का वर्णन किया गया वो मुझे बतलाइए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्री मार्कण्डेय मुनि भन्नुहुन्छ हे राजन
मैंने ऋषि प्रणीत विधि के अनुसार जैसे देखा एवं जैसे सुनाए उसी का अनुरूप प्रयाग तीर्थ की यात्रा का विधि क्रम बतला रहा हूँ। जो मनुष्य कहीं से भी प्रयाग तीर्थ की यात्रा के लिए हष्टपुष्ट बैलों पर सवार होकर प्रस्थान करता है, उसे जो फल प्राप्ति होते वो सुनो। जो गौ वंश के कष्ट देने वाला वो मनुष्य अत्यंत घोर नरक में निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउँछ। तथा उसी प्राणी के पितर उसका दिया हुआ जल नहीं ग्रहण करते, क्योंकि गौ का क्रोध बड़ा भयानक होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो विधि के अनुसार पुत्र तथा बालकों के प्रयाग में स्नान करता है वो गंगा जल का पान करता है तथा अपने ही तरह ब्राह्मणों को सारा दान दिलाता है, वही तीर्थ का फल भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य ऐश्वर्य की लोभ से अथवा मोहवश सवारी पर बैठकर प्रयाग की यात्रा करते हैं वहाँ उसका तीर्थफल नष्ट हो जाते हैं। नसै प्रयाग जाँदाखेरि अब भले यहाँबाट त सम्भव हुँदैन होला, तर त्यहाँ छेउछाउमा पुगेपछि चाहिँ भरिसके खुट्टाले नै हिँडेको राम्रो भनेर यहाँ बताउनुहुँदैछ है। अब जाते हैं इसीलिए सवारी का परित्याग कर देना चाहिए। जो गंगा यमुना के संगम पर ऋषि प्रणीत विवाह विधि से अपनी संपत्ति के अनुसार कन्या दान करता है उसके उस पुण्य कर्म को फलस्वरूप पूर्वतः घोर नरक का दर्शन नहीं होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तो वहाँ उत्तर कुरु देश में जाकर अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है और उसे धर्मात्मा एवं सुंदरशाली स्त्री पुत्री भी प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए हे राजेंद्र अपने संपत्ति के अनुकूल प्रयाग में दान अवश्य करना चाहिए, इसी से तीर्थ का फल बढ़ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और वो दाता प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करते, इसमें कुछ भी संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य प्रयाग स्थित अक्षय वट के नीचे पहुँचकर प्राण को त्याग करता है वही अभी वहाँ अन्य सभी पुण्य लोकों का अतिक्रमण कर रुद्र लोक में चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ प्रलय काल में जब 12 सूर्य रुद्र के आश्रित स्थित होकर अपने प्रखर तेज से तपने लगते हो तथा उसी समय सारे जगत के तो जलाकर भस्म कर देते हैं, परंतु अक्षय वट भी वो नहीं जला पाते। प्रलय काल में जो जब सूर्य चंद्रमा और 14 भुवन नष्ट हो जाते तथा सारा जगत एक के जल में निमग्न हो जाते, उसी समय भी भगवान विष्णु प्रयाग में यज्ञराधन में तत्पर होकर स्थित रहते हैं। देवता दानव गंधर्व ऋषि सिद्धि और चारण आदि गंगा यमुना के संगम भूत तीर्थ का सदा सेवन करते हैं। अतः हे राजेंद्र जहाँ प्रयाग की स्तुति करते हुए ब्रह्मा आदि देवगण ऋषि सिद्धि चारण लोकपाल साध्य गण लोक सम्मद पितर सनत कुमार आदि परम ऋषि अंगिरा तथा महर्षि तथा अन्य ब्रह्म ऋषि नाग एवं गरुड़ आदि पंक्षी सिद्धि आकाशचारी जीव सागर नदिया पर्वत सर्प विद्याधर तथा ब्रह्मा सहित भगवान श्री हरि निवास करते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसे प्रयाग की यात्रा अवश्य करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा सिंह और ये गंगा यमुना के अंतराल का प्रयाग क्षेत्र पृथ्वी का जल स्थल कहाँ गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे भारत ये प्रयाग तीनै लोक में विख्यात है, इसीलिए बढ़कर पुण्यप्रद तीर्थ तीनों लोक में दूसरी नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रयाग तीर्थ का नाम सुनने से ही इसके नामों का संकीर्तन करने से अवश्य इनकी मिट्टी का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट जाते हैं। जो व्रत निष्ठा मनुष्य उसी संगम में स्नान करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ को समान फल की प्राप्ति होती है। हे ताता भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषि। इसीलिए ना तो किसी वेद वचनों से ना लोगों के आग्रह पूर्ण कथन से ही तुम्हें प्रयाग को मरण के प्राप्ति निश्चित की हुई अपनी बुद्धि में किसी प्रकार का उलट फेर करना चाहिए। हे कुरुनन्दन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई इसी भूतल पर
जो 10,000 बड़े तीर्थ है उसी के अतिरिक्त जो 3 करोड़ अन्य तीर्थ है उन्हीं सब का प्रयाग में ही निवास है। गंगा यमुना के संगम पर प्राण छोड़ने वाले को वही गति प्राप्ति होती है। जो गति ही युग युग निष्ठा एवं सत्य परायण विद्वान को मिलती है उसी युधिष्ठिर ही। युधिष्ठिर जिन लोगों ने प्रयाग की यात्रा नहीं की वो तो मानो तीनों लोक में ठग लिया गए उसी जीवता हो। सारे जलंग जुलूंग नगर लोकों में नहीं समान है इसके प्रारह पद पर है। इसी प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके मनुष्य उसी प्रकार समस्त पापों से छूट जाते हैं जैसे ग्रह कालों के बाद बत्ती छलिए रही राहु ग्रस्त चंद्रमा। हाँ कमल और अक्षतर नाम वाले दोनों नाग यमुना के दक्षिण तट पर निवास करते अतः वो स्नान के यो समय चाहिँ साह्रै अनुकूल हुन्छ है। यो यता झलाङझुलुङ गरेपछि पढ्दा पढ्दै डिस्टर्ब जलपान कर मनुष्य समस्त पापों को छूट जाते हैं कि अगाडि गर्नु कि पछाडि गर्नु। प्रयाग क्षेत्र में स्थित महादेव जी के सुप्रसिद्ध स्थान की यात्रा करके मनुष्य अपनी 10 आगे की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करते हो अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और वो प्रलय पर्यन्त स्वर्गलोक में निवास करते हैं। यहाँको यो दैलो अलिकति ढप्किदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। भरत गंगा के पूर्वी तट पर तीनै लोक में विख्यात समुद्र कूप और प्रतिष्ठानपुर झुसिए वहाँ यदि मनुष्य 3 रात तक क्रोधको वश में करके होइन हौ यो बाहिरको पनि यो कोठाको यो चाहिँ बाहिरको खुल्लै होस् यो कोठाको बन्द गरिदिनु पुरा चिसो आउँदा शुद्धि समस्त पापों से मुक्ति होकर उसी अश्वमेध यज्ञ के फल की। यदि मनुष्य 3 रात तक क्रोध को वश में करके ब्रह्मचार्य पूर्वक निवास करते उसका आत्मा समस्त पापों से मुक्ति होकर शुद्धि हो जाते उसी अश्वमेध यज्ञ को फल की प्राप्ति होती है। हे भरत भागीरथी के पूर्व तट पर प्रतिष्ठानपुर झुसी से उत्तर दिशा में हंस प्रयपतन नाम का तीर्थ है जो तीनों लोक में प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान मात्र कर लेने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होती है और वहाँ वो यात्री सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य पुण्यप्रद वो उर्वशी रमण तथा विशाल हंस पांडुरा नाम का तीर्थ में अपने प्राणों का परित्याग करते हैं उसे जो फल प्राप्त होते हैं उसे सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नरेश्वर वहाँ वो स्वर्गलोक में 66,000 वर्षों तक पितरों को साथ सेवित होते और नरोत्तम स्वर्गलोक में वही सदा उर्वशी को देखते रहता है। पुत्र के साथ ही युधिष्ठिर ऋषि गंधर्व और किन्नर निरंतर उसकी पूजा करते हैं। तदंतर पुण्य क्षीण हो जाने पर वो स्वर्ग से च्युत होते हैं। तब 10,000 गाँवों का उपभोग करने वाला भूपाल होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भूपाल भनेको राजा है। वही अनेकों सहस्त्र नारियों के बीच रहते हुए उसी का पति होते हैं। उसी उर्वशी सरीखी सौंदर्यशालिनी 100 कन्या उत्पन्न होती है और वही करधनी और अनुपुर के झंकार शब्दों द्वारा नदियों से जगाया जाते हैं। इसी प्रकार प्रचुर भोग को उपभोग करके वो पुनः प्रयाग तीर्थ की यात्रा करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में 1 मास तक भनेको 1 महीना श्वेत वस्त्र धारण करके जितेंद्रिय होकर नित्य नियम पूर्वक रहते हुए वो एक ही समय भोजन करता है वो जन्मांतर में राजा होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तथा समुद्र पर्यंत पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो जाते उसी सुवर्ण अलंकारों से वशीभूत सैकड़ों स्त्रियां प्राप्ति होती और धन धान्य से संपन्न होकर नित्य दान देते रहते हैं। इसी प्रकार प्रचुर भोग का उपभोग करके वो पुनः प्रयाग तीर्थ का यात्रा करते हैं। तदंतर रमणीय संध्या बट की छाया में वो मनुष्य ब्रह्मचार्य पूर्वक जितेंद्रिय एवं
निराहार रहकर पवित्र भाव से संध्या उपासना करते हैं वो ब्रह्मा लोक को प्राप्ति होती है। जो मनुष्य का कोटि तीर्थ में जाकर प्राणों को परित्याग करते हैं वो हजारों करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तत्पश्चात पुण्य क्षीण हो जाने पर जब स्वर्ग लोक के नीचे गिरता है तब सुंदर रूप धारण कर सुवर्ण मणि और मोती से भरे पूरे कुला में जन्म लेते। इसके बाद वासुकी हद की उत्तर दिशा में स्थित भोगवती नाम का तीर्थ जाने पर वहाँ दशाश्वमेध नाम वाले दूसरा तीर्थ मिलता है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं वो उसे अश्वमेध यज्ञ को फल की प्राप्ति होती है। जो संपत्तिशाली सौंदर्य संपन्न चतुर दानी और धर्मात्मा होते हैं, चारों वेदों का अध्ययन से जो पुण्य होते, सत्य भाषण से जो पुण्य का कहा गया है, तथा अहिंसा व्रत पालन करने वाला जो धर्म बतलाया गया, सारा प्रयाग तीर्थ को यात्रा से ही प्राप्त हो जाते हैं। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वही गंगा का कुरुक्षेत्र के समान फलदायक मानी गई, परंतु जहाँ वहाँ विंध्या पर्वत से संयुक्त हुई है, जहाँ वहाँ गंगा कुरुक्षेत्र में 10 गुणा अधिक फलदायिनी हो जाती है भनेर कुरुक्षेत्रको त्यहाँ गएर गङ्गामा नुहाउँदा चाहिँ 10 गुणा फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ बहुत से तीर्थों से युक्त महाभाग्यशालिनी एवं तपस्विनी गंगा बहती है, उसी स्थान को सिद्धि क्षेत्र मानना चाहिए। इसमें है अन्यथा विचार करना अनुचित है। गंगा भूतल पर मनुष्य को पाताल में नागों को तथा स्वर्ग लोक में देवताओं को तार्ती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहाँ भने मनुष्य यो भूतल भनेको यो पृथ्वीमा मनलाई मनुष्यलाई तार्दिनुहुन्छ भने मनुष्य को पातालमा नागोहरूलाई स्वर्ग लोकमा देवताहरूलाई तार्दी है। इसी कारण वो त्रिपथगा भनेर नाम बस्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहा जाते हैं मृत प्राणी के हड्डियों जितने समय तक गंगा में वर्तमान रहते हैं उतने ही वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तत्पश्चात स्वर्ग से च्युत हो जाने पर जम्बूद्वीप का स्वामी भनेको जम्बूद्वीप का राजा स्वामी होते हैं। गंगा सभी तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, नदियों में महानदी और महान से महान पाप करने वालों को सभी प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। गंगा सर्वत्र तो सुलभ है, परंतु गंगा द्वारा प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई। एउटा एकखेप गंगा सागर पनि गंगा सागर चाहिँ यहाँ वेस्ट बंगालको नजिकै कलकत्ताबाट त्यही कति किलोमिटर 200-300 किलोमिटर पर्छ होला, त्यहाँ गंगा सागर छ। गंगा सागरमा पनि स्नान गरेको बडो महत्व छ, दुर्लभ मानी गई। इसी स्थान पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और यहाँ शरीर त्याग करते उनका जो पुनर्जन्म होता ही नहीं पुनर्जन्म होता है। हेर्नुहोस् त गंगामा गंगा सागर जहाँ सबै कुरा मिसिएर सागर भएको छन्, यो ठाउँमा पनि प्रयाग गंगा द्वारा प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई है। इसी स्थान पर स्नान करने से मनुष्य फेरि जन्म लिनु पर्दैन भनेर यहाँ बता। इसे शरीर त्याग करके है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होते, अर्थात वो मुक्ति हो जाती है। जिसका चित्त पाप से आच्छादित हो अतः उद्धार पाने के लिए गति की खोजी में लगे उन सभी को प्राणियों के लिए गंगा के समान दूसरा गति नहीं है। महेश्वर जटाजुट से च्युत हुई मंगलमयी है। गंगा समस्त पापों को हरण करने वाला पवित्र में परम पवित्र मंगलम एवं परम मंगल स्वरूप है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भने इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को प्रयाग महात्म्य का 106 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः कृष्णासाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपति केशव वासुदेवम। नमो भगवते